जाता है और आपके घर में शौचालय है? मिलना चाहिए बिल्कुल। चलिए हम भी ये आशा करते हैं बहुत कि ही आपको कच्चा मकान है। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला भाई थोड़ा आवास जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, ठीक है चैनल के माध्यम से। और चलिए दूसरा घर देखते हैं। बाथरूम भी नहीं है। हाँ करवा दीजिए, करवा वो दीजिए। पूरी जब कॉलोनी मिलेगी ना तो उसमें 1.5 लाख रुपए आते हैं। आ गया चलो बस। चलो आ गया बस। बाथरूम भी नहीं। अच्छा आज अधिकारी आए थे? हाँ तो कह रहे थे कि देंगे, अब लिखा है तो कह रहे हैं कि आ सकती, आ ही नहीं आ रही। सकती नहीं है, मतलब कि आप अगर पात्र हैं तो आपको जरूर कॉलोनी मिलेगी। ठीक है बेटा। बहुत जगह से पानी चूता है। पूरा घर चूता होगा, जब पूरा कच्चा है चूता वो तो चूता ही होगा। हाँ। चलिए बहुत है बेटा, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कॉलोनी मिले। ये इन भाई के घर में पूछे भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद रहमान जी, आप ये बताएं कि आपका ये जो घर कच्चा बना हुआ है, कभी कोई अधिकारी वगैरह आपके घर को सर्वे करने के लिए आए? आते तो हैं, ये आज आए भी थे। अच्छा आज आए हुए थे। हाँ। तो आपने जब अपना घर दिखाया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको आवास मिलेगा, आश्वासन दे नाम देंगे। नाम लिख गएंगे। नाम लिख दें। हाँ। टीवी वगैरह आपके घर में है? आप किराए पे रह रहे हैं तो आपके लिए एक आवास की प्रबंध करें, और ताकि आप जो मकान में किराए पे रह रहे हैं वो आप अपने घर में आके खाना बनाए आराम से रहें। आप तो यही चाहते होंगे। यही चाह रहे और आपका, आपने क्या नाम बताया था अपना? अब्दुल वाहिद कुंबक। चलिए ठीक है अब्दुल वाहिद जी, कुंबक। हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश। और क्या नाम बताया था बेटा आपने अपना? मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीज। पिताजी का नाम क्या था? मोहम्मद इरफान। इरफान जी। तो ये घर भी काफी खराब स्थिति में है। बेटा आपके घर में मोटरसाइकिल है? नहीं है। टीवी? नहीं है। फ्रिज? नहीं है। कोई जमीन? नहीं है। मतलब ये भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों को इनके घर में जो नहीं है ये फॉलो करते हैं कि किस तरीके से परेशान है। और इन लोगों की जो बात है वो भी काफी हद तक जायज है। ये वो लोग कहना चाहती हैं, बहुत ही ठीक और सही बात बोल रही हैं। तो इन लोगों की बात को पहुंचाना हमारा काम है। हम इसीलिए आज निकले थे कि इन लोगों की बात सुने, पब्लिक के बीच में जाएं, पब्लिक की बात सुने। यहाँ पर उनके पास ये स्थिति को देखकर नहीं है गल्ला कारण फेर दी तुम्हारा नाम नहीं, ये कौन सी तरीका बना रखा? अगर सरकार भी जा रही थी हाँ जी। जगह दिखाने लगे। बोला मूवी बना पूरी ऐसे तो बस बोला और जो और कुछ नहीं है, वो तो और कटिंग कर देते। तो आप किसकी बात कर रही हैं? कौन कटिंग कर देता है? अरे जो और लगे हैं नीचे ऊपर भाई उन्होंने पहुंचा दिया, और उसके नीचे लगे हुए उन्होंने दूसरे को भर दिया। मतलब आपका ये कहना है कि सरकार को वहाँ से आ रही है, हर चीज भेजती है। हाँ। पर यहाँ आते आते लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाता। बस ये है। तो बीच के जो लोग हैं उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए, ताकि गरीब का आप भी लाभ पेड़ हो। भरो, उन गरीबों का पेड़ हम भरो। लोग डरे रहे ऐसी टट्टर में, किसने दी? किसी ने कोई ने सुना? पानी में ऐसे बच्चे हमारे। क्या नाम है बेटा छोटू आपका? मोहम्मद अजीज। मोहम्मद अजीम जी, आप ये बताइए कि जो आपका ये घर है इसमें कहीं पे लेंटर वगैरह है? नहीं है। कहीं पे लेंटर नहीं, नहीं। मतलब पूरा घर कच्चा है। पूरा कच्चा। खाना आपका कहाँ पे बनाया जाता है? वहाँ पर। चलिए इनकी रसोई का देख लेते हैं उधर है। कैमरामैन जी के साथ में। देखिए। ये इनकी रसोई घर है जो खुले आसमान में है, इनके घर की रसोई। और रसोई की छत ये जो इस तरीके बोला भाई से इन पानी बहुत चूता है। बना रखी है। बहुत। और जब ये इनकी आप जरा आए और इनके चूल्हे का जरा कायदे से फोटो लें, और इसके बाद ये ऊपर का भी दृश्य दिखाएं कि अगर मान लीजिए आपकी मम्मी खाना बना रही हैं और एकदम अचानक से बारिश होने लगे तो आपके यहाँ खाना फिर कहाँ बनाया जाता है?
मान लीजिए आपका त्रिपाल तो ये पूरी तरह से मुझे लग रहा है कि टूटा होगा। टूटा है कि नहीं टूटा है? टूटा है भैया। अच्छा, ये सब गीला रखा हुआ है, तो फिर आप रुक के बनाते होंगे या अगर 2-4 घंटे बारिश होती रही? आप क्या कह रही हैं? पानी बंद हो दिया हो तो इस्तेमाल से बनाते हैं। अच्छा, अगर 4 दिन लगातार पानी बरसता रहे तब इस स्थिति में क्या करेंगे? उसी पानी में बना दे, फिर उसी पानी में आप बना बना देते देते हैं। हैं। चलिए, बड़ी ही दयनीय स्थिति है भाई इस ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में लोगों की। चलिए आगे किसी दूसरे घर में देखते हैं। चलिए ठीक है, इतना काफी है। पेड़ पौधे भी लगाए हैं बाजार प्रदूषण के लिए। ग्राम पंचायत में पहुंचे थे तो हमारी जो मुहिम थी कि आज हम लोग आवास के बारे में मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में जानकारी लेते हैं जाके। तो उस जानकारी के क्रम में सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग गांव के किनारे एक और लोग बैठे हुए थे, जब उनसे पूछा कि आपके यहाँ पे घर पे कोई सर्वे करने आया है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे यहाँ सर्वे करने आया है। आइए हम उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है। तो भैया आपका क्या नाम है? शाहिद। ये है शाहिद भाई और इनका आवास सूची में नाम है। और आज आपके यहाँ पे, आपके घर पे कोई अधिकारी कोई आया था? अधिकारी तो नहीं, हाँ लेडीज देखा। अच्छा, लेडीज आई हुई थी, उन्होंने आपके घर का सर्वे किया। हाँ देखा। बाहर तक देखा या अंदर आपने उनको दिखाया? हमने अंदर तक और कहा था, लेकिन तो यहीं तक देखा उन्होंने यहीं तक देखा। हाँ। खाना आपका कहाँ पे बनाया जाता है? खाना ये बनाया जाता है। तो आप ये बताइए कि ये जो आपका घर गिरा हुआ है, तो आप यहाँ पे खाना कहाँ बनाती थे? भैया यही ईंटों में सब छत गिरी तो दब दिया नीचे, अच्छा, यहीं पे आप खाना बनाती यही थे? खाना बनाते थे। तो ऐसा तो नहीं कि आप जब खाना बना रही हो तब ये छत गिरी हो? छत खाना बनाने जब भी गिरी कब बच गए हम लोग। अच्छा, तो ये स्थिति है कि ये जो महिला बता रही हैं कि यहाँ पे खाना बना रही थी और खाना बनाते ही यहाँ से ये छत गिरी है, जो या कि यहाँ पे इनका चूल्हा बना हुआ है वो यहाँ पे दब गया है और इनकी चूल्हे पे जो खाना बनाते वक्त छत गिरने से जान भी बच गई थी। तो आप, इनका ये टूटा फूटा घर है और ये बाहर की स्थिति है इनके घर की, जो कि पूरी तरीके से केवल ईंटें लगे हुए हैं, लेकिन छत इसकी मकान की पूरी कच्ची है और काफ़ी पुराना घर है ये। अब इस समय ये यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, इन्होंने भी दूसरा घर ले रखा है। ऐसा इस ग्राम पंचायत में ये दूसरा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि घर गिरने के बाद ये अपने गांव में ही किराए पर रह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी तुम जा यार। बोतल की अम्मा है। तुत्तल गली में। अरे यार आवाज थोड़ी नहीं जाए। वो किसका घर है? बोल नहीं मतलब किराए पे रहने लगे हो? ये घर आपका है? ये हमारा है। सरकार से कभी आपने कोई इस तरीके की बातचीत की कि आपका मकान गिर चुका है पूरी तरीके से और आप किराए पे रह रहे हैं, तो आपने सरकार से अभी तक कोई मदद मांगी आवास के नाम पे? कम से कम 6 वर्ष पहले मकान मेरा ध्वस्त हो गया था। उसमें जो है देवी आपदा के फार्म भरे, कम से कम 50 चक्कर लगाए माटी मुख्यालय के और दोनों फाइलें तैयार रखी हुई हैं। दोनों फाइलें तैयार रखी हुई, ना आज दिन तक कॉलोनी मिली, ना आवास मिला, ना कुछ नहीं मिला। मतलब इतना सब कुछ हो जाने के 6 साल गुजर जाने के बाद भी कुछ आपको आवास नहीं मिला? कुछ भी नहीं। और आप अभी आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? बस आवास मिल जाए, बस आपको आवास मिल जाए। चलिए, आपको आवास की जो आपने मांग की है, हम सरकार तक आपकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हम लोग मोहम्मदपुर में जो एक आवास का सर्वे कर रहे थे, हम लोग इस समय रेशमा जी के घर पर पहुँचे हैं और रेशमा जी ने जब हमारी टीम को देखा तो उन्होंने हम लोगों को बुलाकर ये बताया कि उनका भी घर पक्का जरूर है, पर किस तरीके से ये डैमेज हो चुका है। अगर इस घर के लिए सरकार द्वारा कोई मदद मिल सकती है तो वो अपनी बात कहना चाहती हैं सरकार से। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो रेशमा जी, ये बताइए कि ये जो आपका पक्का मकान है ये पूरी तरह से टूट चुका है, तो आप सरकार से किस तरह की मदद चाहती हैं? भैया यही है कि हमें रहने के लिए घर दे दे, बनवा दे, तो अपना हम अपने कमरे सामान तो रख सकते हैं, खाना पीना पका सकते हैं, यही बरसते पानी पकाओ, चाहे पानी टपके, चाहे कुछ हो, चाहे मरे, चाहे कुछ हो, कुछ भाई सरकार देखे।
चलिए ठीक है, हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपकी बात सरकार तक पहुंचती है और वो कोशिश करते हैं कि आपके घर को आकर देखें और जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितनी भी ज़्यादा आपको मदद मिल सके, हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि आपको उनसे मदद मिले। भैया हमारी 3 लड़कियां हैं, हमारा आदमी मजदूरी करता है। अब हम घर बनवाएं कि हम अपनी बेटी की शादियों में करें कि हम जुगाड़ लगा के लड़कियों की शादी करें। अब घर में लगाते हैं तो अपनी लड़कियों को बैठा लें। अब यही है कि एक बूंद पानी टपकता तो सब नीचे आता भैया। वो तो जब पूरा पक्का मकान चटक जाएगा तो स्थिति उसकी ऐसी यही होती है। बिल्कुल, तो आप सो भी नहीं पाती होंगी फिर। कुछ नहीं बताते रहो, कुछ भी नहीं करते। नहीं है, अच्छा सा मकान है, छोटा चूता रहता है, वो देखो तिरपाल पाल डाले। अच्छा, ये इधर दिखाइए कैमरा में। तो सीढ़ियों चलते हैं, सीढ़ियों चलते हैं, पूरी तरीके से गिरा हुआ है। आइए और ये अंदर खाना बनाने की ये जो स्थिति दिख रही है कैमरा में, वो ये है कि खुले में कितने में यहाँ से पानी चूता, रात भर पानी चूता है। अच्छा, यहाँ भी रात भर पानी चूता है। रात भर पानी चूता है। तो जब बारिश होती तो आप लोग कहाँ सोते हैं? बस इधर ही खड़े रहते हैं रात भर ऐसे ही। खड़े होकर जीवन यापन हो रहा है। ये समस्याएं हैं ग्रामीणों की मोहम्मदपुर के। प्रधानमंत्री से वो है कि थोड़ा आवाज दें हमको, कॉलोनी दें। अच्छा, प्रधानमंत्री मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत का सर्वे कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक जब पूरे गांव को देखते हुए, गली गली जाते हुए हम लोग गांव के एक कोने में पहुंचे तो वहां पर ये एक व्यक्ति मिला है जिसकी एक ये छोटी सी दुकान है। कैमरामैन जी से ये निवेदन करते हैं कि कृपया आकर थोड़ी इनकी ये दुकान दिखाएं। जिसका बब्बा है नवारिस का कम और इस छोटी सी दुकान से ये अपना जीवन जी रहे हैं। इनको सरकारी मदद के तौर पर पेंशन मिलती थी अभी तक, लेकिन अभी ये शायद बता रहे हैं कि आपको नहीं मिलती है। तो आपका नाम क्या है भैया जी? नौसाद। तो नौसाद जी, आपको पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती? मिला करी अब नहीं मिल रही है, अब 2-3 महीने से नहीं आ रही थी, अब नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सरकार के द्वारा अभी तक ट्राईसाइकिल जो दी जा रही थी, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? हमारे नहीं मिल रही। आपको नहीं मिली है? कभी आपके पास कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? कोई नहीं आया। अब कह दिया ना, एक बार मिली थी, तब से आपको कुछ नहीं मिला है, पेंशन भी नहीं मिलती। आपका घर कहाँ पे है? ये तो हमें मालूम चला कि आप दूसरे के घर में रहते हैं। आप ही का है? ये तो आपके भाई का है। आपका भाई है कोई? भाई का है। आप ही का है? अच्छा, भाई का भी है और आपका भी है, दोनों लोगों का है। चलिए, अच्छी बात है। और आप सरकार से पेंशन की उम्मीद रखते हैं और सरकारी मदद कोई चाहते हैं आप? जब उनकी पेंशन आती थी 2 महीने से नहीं आई है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप इधर आइए, थोड़ा आ जाइए, इधर आ जाइए, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए आके। सब बताइए। ये जो नौसाद भैया हैं, ये आपके कौन है? ये हमारे चाचा, आपके चाचा हैं? तो इनको आप कभी कहीं पे लेके जाते हैं जो दिव्यांग जनों के लिए शिविर वगैरह लगाया जाता है? बहुत ले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं मिलता? लाभ नहीं मिलता। अभी जो आवेदन किए जा रहे हैं दिव्यांग जनों के लिए, अभी कोई आपने आवेदन किया है? कुछ नहीं, अभी आवेदन भी नहीं किया है। तो जब आप आवेदन नहीं करेंगे तो आती ले गए इनको, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, फिर हम लोग पर तो इनको ले बैठ गए, भैया क्या करें। और आप पेंशन वगैरह जो बता रहे एक हैं? दिन तो आ रही थी, 2 महीने से अभी तक आई नहीं। अच्छा, पेंशन भी बंद हो गई है। तो ये स्थिति है आज देश की कि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें इन जैसे दिव्यांगों के लिए, ये जो हमारा दिव्यांग व्यक्ति है, इसके लिए देखिए ये किस तरीके से इसकी स्थिति है। ये पूर्ण 100% दिव्यांग के रूप में आता है। और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत जो कि मलासा ब्लॉक में पड़ती है, ये नौसाद जो कि एक
पूरी तरह से दिव्यांग है, इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इसके बारे में जो उनसे बन सकता है, जो इसके फायदे के लिए सारी नियम कायदे कानून चलाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से अगर 50 में से अगर इसको 10 योजनाओं का लाभ मिल जाएगा तो इसको संतुष्टि होगी, इसके परिवार वालों को संतुष्टि होगी। किस तरीके से ये जीवन जी रहा है ये आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। परेशान हो जाए बच्चे। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं ये मोहल्ले के आपका पूरा सहयोग करते हैं? अच्छा, और ये भतीजा जो है आपका ये भी सब करते हैं, सब आपका ध्यान रखते हैं, सबसे खुश हैं आप? केवल सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है? खुशी नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सच बात है ये कि जो व्यक्ति इतनी दयनीय स्थिति में हो, जिस पर सरकार को तरस खानी चाहिए, दया करनी चाहिए, दिव्यांग जनों के लिए जो इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं कुछ तो लाभ मिलना चाहिए इस व्यक्ति को। और ये सरकार से बहुत ही ज्यादा नाराज है, इनका कहना है। खाने वाले खाने दे, गरीबों को नहीं दे रहा, अमीरों को दे रहा है। ये भी मेरी बेटियों बना ले कि जो लाभ मिल रहा है तो बड़े लोगों को दे देते, बाकी गरीब मरे तो मरते रहा है। कहा चाहे जहाँ ले रहा हो उसमें कोई अगर से आप लाभ दे रहे हैं तो उसको भी दो, आप भी एक इनको लाभ मिला है जो वो शौचालय का मिला है। जिस तरीके से ये नौशाद भैया को हमारे सरकारी शौचालय का लाभ मिला है, हम ये आशा करते हैं अपने SK7 चैनल के माध्यम से कि इनकी बात को सरकार तक पहुंचाएं और जो भी बन जब सके सरकार को बात ही ना पहुंचाई तो मदद करें। कहाँ से मदद मिलेगी? खुदा खाने वाले चिमचे लगे वो खा लेते। कौन गल्ला नहीं देता? ईमानदार नहीं देता गल्ला। पता है इसको तो बिगैर कारण के गल्ला देना चाहिए। नहीं मिलता कारण हो या ना, सरकार ये सरकार ने कहा बिना चलिए ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर शायद मुझे लग रहा है बढ़ रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वोट केवल आप डालने जाते हैं? हाँ, वोट डालने जाते ये मतलब एक ये दिव्यांग जो इस स्थिति में है अपने वोट के धर्म को पहचानता है, अपने वोट से प्रधान को चुनता है, अपने वोट से विधायक को चुनता है, अपने वोट से सांसद को चुनता है, प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन यही एक वोट आज इस स्थिति में है कि बेचारा हर एक चीज को तरस रहा है। तो ये एक बड़ी विचार सोचने वाली बात है। दिन रात रोते हैं ये सिर्फ सोच के कि हमारा वोट सब कुछ हम करते हैं सरकार के लिए, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिलता। कोई किसी ने मदद नहीं की। चलिए हम ये आशा करते हैं नौशाद भैया कि आपकी बात हम अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ये आशा करते हैं हमारे अधिकारी आज इतने अच्छे हो गए हैं कि वो व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। मगर और जो लगे हुए हैं वो तो अच्छे नहीं। चलिए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आपने चद्दर डाल रखी है ना, पन्नी डाल रखी है, कुछ आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना भाई, पैसा हो तब तो कर लें। अच्छा, आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की सही नहीं है। तो ये बहुत ही एक बड़ा मुद्दा है कि गरीब व्यक्ति को और जो व्यक्ति आवास के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे आवास, प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे आवास के लिए पात्र है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आवास दिया जा रहा है उसमें आप पात्रता की सूची में आते हैं? आप खुद से देख लो, हम तो तरह से हैं। अच्छा, क्या आपके पास टीवी वगैरह, कलर, बाइक, ये सारी चीजें हैं? फ्रिज ना बाइक है, न फ्रिज है, न कूलर है, न पंखा है, न टीवी है। अच्छा, तो कुल मिला के आप आवास के पात्रता की सूची में आते हैं शिरडी में। ये कूलर है, बहन का है। ये शौचालय किसके नाम है? तो मेरे नाम है, उनकी नहीं है। अच्छा, ये साहिब जी की नहीं है, उनके दूसरे भाई के नाम है। और चूल्हा शायद इनका ये यहाँ रखा हुआ है, खाना इस जगह पे बनता है, कभी कभी शायद बनता है इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरा चूल्हा इनका ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आज शायद कल बारिश हुई थी इसलिए ये इनका चूल्हा बंद है यहाँ पे। तो बताइए, तो ये बताइए साहिब जी कि आज आपका ये जो चूल्हा बना हुआ है
तो ये कितने दिनों से बंद है? ये चालू आप कब करते हैं? कल बारिश हुई थी इसलिए बंद किया था कि ऑलरेडी बंद रहता है? नहीं, चालू रहता है क्या, ये बारिश की वजह से बंद किया। अच्छा, कल गांव में, आपके गांव में बताया गया है कि कल आपके गांव में बारिश हुई थी। हाँ, तो कब बारिश हुई थी? करीब वही 6 बजे। 6 बजे। तो 6 बजे बारिश के बाद आपने ये अपना चूल्हा ढक दिया था, तब से ऐसे ही ढका हुआ था। खाना आपका यहीं खुले आसमान में बनता है। कैमरामैन से हमारा निवेदन है कि इनके चूल्हे को ऊपर से नीचे तक आसमान जो दिख रहा है और खाने की स्थिति को दिखाया जाए। और क्या हम आपका घर अंदर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो आप चलिए आगे आगे, आप अपने घर को दिखाइए किस स्थिति में है आपका घर। ये जब हम लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कच्चा मकान है और सिर्फ लकड़ियों से कटा हुआ है और स्थिति काफी गंभीर है यहाँ पर घर की। चारों तरफ से सिर्फ कच्चे कच्चे दीवारें दिख रही हैं और ये कुछ दिखाना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये दीवार, कैमरामैन जी दिखाएं जरा यहाँ पे आके। पूरा मकान इस समय कच्चा है इनका, कहीं पे भी इनका लेंटर नहीं है और दीवारें पूरी तरह से फट चुकी हैं। कभी भी कोई भी किसी तरह की आपदा इनके परिवार पर आ सकती है। और बारिश में, कल बारिश के बाद उनके घर में जो खाना बन रहा है, कितने कमरों के अंदर बनाया जा रहा है, आइए उसको दिखाते हैं। कैमरामैन जी इधर दिखाइए, जो ये बच्चे खाना बना रहे हैं, ये कल बारिश के बाद वहां से जब उनका खाना वहां नहीं बना है तो बच्चे सोने की जगह पे गैस रख के बेचारे खाना बना रहे हैं। ये इस परिवार की स्थिति है। जो खाना बनाने की स्थिति है वो चीज देखने लायक है कि खाना बनाने के लिए जहाँ पे आदमी को लेटना होता है, जिस तखत पे वो आदमी लेटता है, वहाँ पे बच्चों के पेट को भरने के लिए, भरण पोषण के लिए खाना बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही विचार करने वाली बात है कि किस तरीके से इस परिवार को अपने जीवन को यापन करने के लिए सोने की जगह पे गैस रख के खाना बनाना पड़ रहा है। और चूल्हे की स्थिति एक बार पुनः दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे जब बारिश के बाद खाना नहीं बनाया गया तो अंदर कमरे के अंदर इतनी गर्मी में खाना बनाया जा रहा था। तो ये है इस स्थिति की जो इस घर। प्रधानमंत्री आवास का जो सर्वे हो रहा था उसके लिए जो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और इस समय हम लोग अपने इस मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं। आइए आप नाम बताइए। तुम लोग क्या नाम है आपका? कहाँ से आज नरेगा? नूरी खातून। तो हम इस समय हम लोग नूरी खातून के घर में आ चुके हैं, जिनका आप ये देखिए कि खाना बनाने की ये जो जगह है बिल्कुल खुले आसमान में है और ये घर भी जो है सारा ये बिल्कुल टूटा हुआ है। तो नूरी खातून जी, आप जब खाना बनाती हैं और बारिश आ जाती है उस स्थिति में आप क्या करती हैं? पानी सूखा है और तिरपाल डालना पड़ता है। जब बारिश होने लगती है तो उस बारिश से बचने के लिए और खाने को अपने बच्चों को और अपने पति को खिलाने के लिए ये पन्नी का इस्तेमाल करके खाना बनाती हैं और अपने परिवार का पेट भरती हैं। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? यही कहते हैं कि जो गरीब इंसान है उनकी मदद करें। वो तो ठीक है, गरीब इंसानों की मदद आप तो सबके लिए बोल दिया एकदम, बड़ी अच्छी बात है कि आप सबके बारे में सोचती हैं। आप अपने लिए पर्सनल कुछ कहना चाहती हैं सरकार से, जो आप खुले में ये खाना बना रही हैं? यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान दें। जैसे हम लोग दिक्कत उठा रहे, परेशानी उठा रहे, तो थोड़ा सहायता मिले सरकार की तरफ से। ये जहाँ तक आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत ही खुले दिमाग की महिला हैं और अपने बारे में कम दूसरों के बारे में भला ज़्यादा सोचती हैं। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी बहुत सी कम महिलाएं हमें देखने को मिलती हैं जो अपना भला ना सोच के सबके बारे में सोचती है। हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपके जो विचार है वो बहुत ही अति उत्तम है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और ये हम ऊपर वाले से और अपने सरकार से ये निवेदन करेंगे कि आपको आवाज़ दिया जाए चैनल के माध्यम से। और चलिए दूसरा अगर देखते हैं, बाथरूम भी नहीं है। हाँ, करवा दीजिए, करवा वो दीजिए। पूरी जब कॉलोनी मिलेगी ना तो उसमें 1.5 लाख रुपए आते हैं। आ गया चलो चलो आ गया बस बाथरूम।